हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं शेयर मार्केट में किसी भी स्टॉक को बाय कब करें, सेल कब करें। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम लोग RSI के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये हमारी समस्या को बिल्कुल भी सॉल्व कर सकता है। मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि बाय कब करना है और सेल कब करना है। दोस्तों, दो जोन होती है, एक ओवरबॉट जोन होती है, एक ओवरसोल्ड जोन होती है। आइए मैं इसको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 70 लेवल है, यहाँ 30 है। टूल में अगर देखोगे तो यहाँ पास 20 होगा और यहाँ 80 होगा। इसको हम लोग कुछ मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करेंगे, 80 को 20 रिड्यूस करके 80 में 20 रिड्यूस करके 60 कर देंगे और 20 में 20 ऐड करके इसको 40 कर देंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारा जो रेंज बन के आएगा वो 40 टू 60 बन के आएगा। क्या बन के आएगा? 40 टू 60। 40 टू 60 इसी रेंज के साथ हम लोग को खेलना है। 5 जोन बनेंगे इसमें, या फिर 5 पॉइंट है इसमें। पहला, अगर 40 के नीचे जाएगी तो हम लोग स्टॉक को सेल करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर 40 के ऊपर जाएगी तो हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे। तीसरा पॉइंट है आपके पास दोस्तों, अगर 60 के ऊपर जाएगी तो हम लोग बाय करेंगे, अगर 60 के नीचे जाएगी तो हम लोग सेल करेंगे। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है, अगर 40 और 60 के बीच में रहती है, अगर 40 और 60 के बीच में रहती है तो नो ट्रेड जोन होगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आइए एक और स्लाइड में खोलता हूँ, उसमें आपको और कुछ बताता हूँ। 40 टू 60 नो ट्रेड जोन, 40 टू 60 नो ट्रेड जोन, हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये साइडवेज जोन होता है। अगर 40 के नीचे जाएगी हम लोग स्टॉक को सेल कर देंगे, अगर 40 के ऊपर जाएगी तो हम लोग बाय करेंगे। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों, अगर नीचे जाएगी तो हम लोग सेल करेंगे, अगर ऊपर जाएगी तो हम लोग बाय करेंगे। आइए इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा चार्ट के थ्रू। मैं अदानी पोर्ट का शेयर ले लेता हूं और उसके चार्ट को मैं खोल दिया। इस पर मैं एक इंडेक्स लेता हूं जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको हम लोग RSI के नाम से जानते हैं। RSI मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, पीरियड 14 पीरियड का है। ये 14 लास्ट 14 पीरियड पे ये स्ट्रेंथ शो करती है। अब यहाँ पास दो जोन है, एक ओवरबॉट है, एक ओवरसोल्ड है। ये ओवरसोल्ड को मैंने बोला था 20 को इंक्रीज करके 40 कर लेंगे और 80 को रिड्यूस करके 20 60 कर लेंगे। ये दो जोन पे हम लोगों को खेलना है, 40 और 60 हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए आपका RSI तैयार हो चुका है। अब हम लोग अदानी पोर्ट को शुरू से देखते हैं और कब कब हम लोग को बाई सिग्नल मिला था, कब कब हम लोग को सेल सिग्नल मिला था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए दोस्तों, जब शुरुआत से ले लेते हैं, जब यह स्टॉक लिस्ट हुई थी, जिससे हम लोग को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले कि हम लोग को बाय कब करना है, सेल कब करना है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए 154 पर ये स्टॉक लिस्ट हुई थी और ये ऊपर गई थी। ये ऊपर जाते ही हम लोग को जो सिग्नल मिला वो लगभग यहाँ पास मिला है 207 के करीब में। 207 टू 210 के करीब में हम लोग को सिग्नल मिला कि हम लोग को बाय करना चाहिए। और ये बिल्कुल ये ऊपर गई और ये देखिए 74 तक गई है 60 के ऊपर। तो मैंने क्या कहा था, 60 के अगर ऊपर जाएगी तो हम लोग बाय करेंगे। तो हमारा बाय सिग्नल तो जनरेट हो चुका था। और देखिए बिल्कुल यहाँ से हम लोग को अगर 210 पे भी अगर पोजीशन अगर बनाए होते तो मोटा मोटी हम लोग को 64 तक गई, मोटा मोटा 50 पॉइंट का हम लोग को प्रॉफिट ज़रूर मिलता। तो यहाँ से हम लोग को 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो इसी तरह से और भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग बीच बीच में आपको ये भी पता चलेगा कि सेल कब करना है। तो यहाँ देखिए मैंने बोला था 60 के अगर नीचे जाएगी तो हम लोग को सेल करना है। तो देखिए यहाँ पास देखिए ये कैंडल 235 के करीब में हम लोग को इंडिकेट की कि हम लोग को सेल करना है।
तो अगर हम लोग 210 के करीब में ख़रीदे होते और 235 के करीब में अगर बेच दिए होते, फिर भी आपको 25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होता कुछ ही समय में। और दोस्तों देखिए सेल करने के बाद ये कितना ज़्यादा नीचे गिरी, देख रहे हो आप। और इसके बाद देखिए ये 40 के नीचे आ चुकी है। देखिए दोस्तों 40 के नीचे आ चुकी है। तो मैंने कहा था कि 40 के नीचे भी आएगी तो हम लोग को सेल करना है। तो इसमें हम लोग इंट्राडे प्ले कर सकते थे और यहाँ पास भी इंट्राडे प्ले कर सकते थे सेल करके, और इसमें भी हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। देखिए 250 से लगभग 235 से लेकर के 150 तक आया था, तो प्रॉफिट तो बना था दोस्तों। हम लोग सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते थे इंट्राडे में। और दोस्तों देखिए फिर से मैं सिग्नल देखता हूँ जहाँ हम लोग को सिग्नल मिले 40 के ऊपर जाने का, क्योंकि ये 40 के नीचे चल रही थी। अब ये देखिए दोस्तों ये 45 तक आई, ये ऊपर आई है, मतलब हमारा एंट्री यहाँ हो सकता था। तो मान लीजिए हम लोगों ने एंट्री लिया 120 के करीब में, हम लोगों ने एंट्री लिया और 120 एंट्री लेने के बाद ये 60 के ऊपर तक गई और यहाँ देखिए 60 के नीचे कहाँ आई है, इधर करीब में आई है। मतलब यहाँ पास, यहाँ देखिए 60 के नीचे में यहाँ पास आई है, यहाँ पास 150 के करीब में 120 पे हम लोगों ने एंट्री लिया और 150 के करीब में हम लोग आउट हो गए। तो यहाँ से भी दोस्तों हम लोग को 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग को समझ में आ रहा कि किस तरह से हम लोग बाय करें, किस तरह से हम लोग सेल करें। और आगे आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पास देखिए मैंने एक बात बोली थी कि अगर 40-60 के बीच में होगी तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो साइडवेज जोन होता है, उसमें ना ही मार्केट ऊपर जाएगी और ना ही मार्केट नीचे जाएगी। तो यहाँ पास देखिए ये स्टॉक यहाँ से निकली, यहाँ से देखिए 40 के ऊपर है, ये 60 के नीचे आई। अब देखिए ये क्या हुआ, इस रेंज में रह गई। यहाँ देखिए 60-40 के रेंज में है और ये देखिए 40-60 के रेंज में है। कुछ हलचल नहीं है दोस्तों, कुछ हलचल नहीं है। एक ही जगह पे स्टॉक रुका हुआ है, देख रहे हो ना आप, एक ही जगह पे स्टॉक रुका हुआ है। इससे हम लोग को ये पता चल रहा कि 40-60 में हम लोग को कोई ट्रेड नहीं करना है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ देखिए 40 के नीचे आई, यहाँ देखिए 40 के नीचे आई, सेल सिग्नल मिला, बिल्कुल हम लोग सेल करके प्रॉफिट बना सकते थे। दूसरा पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ पास देखिए ये 40 के ऊपर गई। तो दोस्तों कुछ नॉइज़ भी आपको मिलेंगे जो आपको फॉल्स सिग्नल देगा बाय करने का, उससे हम लोग को बचना है। उसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारा एक्सप्लेन करूंगा कि इस नॉइज़ से कैसे बचना है, फॉल्स सिग्नल जो मिलता है बाय करने का उससे कैसे बचना है, उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए यहाँ पास ऊपर गई, उसके बाद फिर नीचे आ गए। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से ऊपर तो आई, फिर क्या हुआ, ये कट करके नीचे आ गई, देख रहे हो ना आप, 40 के फिर नीचे आ गई। तो सेल सिग्नल है, यहाँ पर हम लोग सेल करके पैसा बना सकते थे। फ्यूचर में भी अगर फ्यूचर करते तो इसमें भी हम लोग का अच्छा पैसा बन सकता था सेल करके। आइए दोस्तों और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पास फिर से 40 के ऊपर गई, हम लोगों ने एंट्री लिया और ये बहुत अच्छे तरीके से, देखिए हम लोगों ने एंट्री कहाँ 56 के करीब में लिया है दोस्तों। हाँ 56, मान लीजिए 60 के करीब में हम लोगों ने एंट्री लिया, 60 to 80 दी गई। देख रहे हो दोस्तों यहाँ भी 20 पॉइंट का लगभग हम लोग को प्रॉफिट हुआ ही है। और आगे आते हैं, इसी टाइप का बहुत सारा आपको सिग्नल मिलेगा दोस्तों। यहाँ देखिए 40 के ऊपर गई, हम लोग बाई कर सकते थे। यहाँ देखिए इधर कहीं हम लोग बाई कर सकते थे और ये देखिए ये बहुत अच्छे से ऊपर गई, देख रहे हो आप। और देखिए 60 के ऊपर में बहुत देर तक रही है, देख रहे हो ना आप। तो ये 142 तक गई। हमारा एंट्री कहाँ हुआ था, हमारा एंट्री हुआ था लगभग यहाँ पास 70 के करीब में। मान लीजिए 70 के करीब में हम लोग लिए एंट्री और लगभग 140, पैसा लगभग डबल हो गया दोस्तों, पैसा हमारा लगभग डबल हो गया कुछ ही समय में। तो इस तरह से हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे दोस्तों कि हम लोग को एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करनी है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पास आपको एग्जिट का भी ऑप्शन दिया, ये 60 के ऊपर में थी, 60 के नीचे जैसे ही आई, देखिए यहाँ 119 के करीब में, 119 के करीब में ये वाला जो कैंडल है ये हम लोग को इजीली, हम लोग को पहले देखिए यहाँ पास आई है 125 के करीब में, 125 के करीब में हम लोग को 60 काट चुकी थी। तो हम लोग को यहीं पर समझ जाना चाहिए था कि हम लोग को मार्केट जो है नीचे आने वाली, अदानी पोर्ट नीचे आएगी, तो हम लोग को यहाँ पास सेल कर देना चाहिए था। जो भी स्टॉक में जो भी प्रॉफिट हो रहा था वहाँ हम लोग को एग्जिट हो जाना चाहिए था, सेल कर देना चाहिए था।
और हम लोग देखें कि ये देखिए बहुत नीचे तक आई, देख रहे हो दोस्तों। तो 60 के नीचे हम लोगों ने ये भी सीखा था कि 60 के नीचे सेल करनी है, तो सेल करके इंट्राडे में भी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इसी तरह से ये स्टॉक जो है, स्टॉक में RSI परफॉर्म करती है दोस्तों, और हम लोग ईजिली पैसे बना सकते हैं। इसी तरह से आप भी थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके और ऐसे ही आप पैसे कमाते रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कुछ टाइम फ्रेम भी होता है जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर होता है, कोई पोजिशनल ट्रेडर होता है, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है। तो मैं बोलूँगा जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और पोजिशनल ट्रेडर हैं वो डे का यूज़ करें, और 60 के ऊपर जब जाए, 60 के ऊपर, जैसे कि यहाँ पास देखिए 60 के ऊपर गई, यहाँ देखिए इधर करीब में 60 के ऊपर जा रही है। तो 60 के ऊपर में जब जाए, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो एंट्री ले सकते हैं, और जो पोजिशनल ट्रेडर हैं वो वीकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वीकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी सिग्नल जनरेट हुई है, यहाँ देखिए 60 के करीब में, यहाँ पर देखिए 60 के ऊपर गई, ये लगभग आपका स्टॉक 85 के करीब में है। तो यहाँ से यहाँ देखिए 85 से 140 तक गई। तो ये पोजिशनल ट्रेडर भी लोग वीकली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, बहुत लंबे समय तक रहना चाहते हैं, वो मंथली का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे भी आपको बहुत अच्छे से सिग्नल पता चलेगा कि आपको एंट्री कब लेनी है। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए मंथली के हिसाब से आपका 60 यहाँ पास क्रॉस किया है, वो लगभग 124 का करीब में है, और 124 से आपका देखिए दोस्तों 375, लगभग पैसा आपका डबल हो गया दोस्तों, लगभग आपका पैसा डबल हो गया। तो इस तरह से भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो डे, वीकली, मंथली, 3 टाइम का टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज़ करना है, वीकली टाइम फ्रेम आपको पोजिशनल के लिए यूज़ करना है, मंथली टाइम फ्रेम आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है। अगर किसी भी स्टॉक में दोस्तों डे, मंथली, जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, वीकली देखिए, इसको मैं यहाँ तक आ जाता हूँ ना शुरू से, यहाँ पास देखिए दोस्तों डे टाइम फ्रेम में ये 40 के ऊपर है, और दोस्तों वीकली में ये 60 के नीचे है, और मंथली में ये 60 के ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अभी भी बुल है, ये अभी भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेडर को देखते हुए अगर देखें तो ये 60 के नीचे है दोस्तों। मतलब जो कम अवधि का समय रखते हैं, कम समय में, जैसे कि 6 मंथ, 1 ईयर में पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेड नहीं है, वो अभी पोजीशन नहीं ले। अगर 60 के ऊपर जाए तो बिल्कुल जो 1 साल का टर्म रखते हैं उनको पोजीशन लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, 60 जब क्रॉस करेगी तब। और हम लोग आते हैं डे फ्रेम में। डे में आपका 40 पे सिग्नल तो मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में तो एंट्री लिया जा सकता है, लेकिन एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हो 772 पे एक लेवल है, उसका स्टॉप लॉस लेकर के हम लोग इसमें एंट्री ले सकते थे। 40 के ऊपर मैंने बोला था बाय करना है, और या फिर 60 के ऊपर होगा फिर भी बाय करना है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाले कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस लेकर के। स्टॉप लॉस के बारे में भी आपको अच्छे से वीडियो बताऊंगा दोस्तों। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, और मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा, इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।